हाय दोस्तों, मैं संजय चौहान शिक्षक की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को आज के दिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम बुक्स की प्लेलिस्ट लेके आए हैं जो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केबीएस, एनबीएस आदि एग्जाम्स के लिए बेहतर एग्जाम को करने के लिए व्यवस्थित है। तो आज हम लोग एक विशेष बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ में बने रहिए, ठीक है। और देखिए वो कौन कौन सी बुक होंगी जो इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगी। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पर बुक्स की प्लेलिस्ट लेके आए हैं। बहुत ही विचार करने के बाद, काफ़ी वर्षों से मैंने इसमें टाइम दिया है, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं, क्या हो रहा है इसमें। तो हम लोग उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम को कैसे क्लियर किया जा सकता है। तो सबसे यहाँ पर मैंने कुछ फेजेस के अंतर्गत ये सारी चीज़ें बताई हैं कि क्या रहेगा, कैसा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख पाएंगे इसमें। सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस रहने वाला है वो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो सबसे पहला हमारा प्रोसेस होगा वो होगा यहाँ पर सबसे पहला काम हमें ये करना है कि आप अपने सिलेबस को देख लीजिए कि सबसे पहला यही पॉइंट है कि सिलेबस क्या है। आप सिलेबस की बारीकियों को समझें, हमारा सिलेबस क्या क्या है, कैसा है। अगर आपने इन बारीकियों को समझ लिया, सिलेबस की बारीकियों को अगर आपने समझ लिया, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले हमें जो काम करना है वो ये करना है कि हमें जिस एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे तो यूपी टीजीटी की कर रहे हैं, पीजीटी की कर रहे हैं, आरपीएससी कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए। और उस सिलेबस में ये देखना है कि किस किस टॉपिक से हमें क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है। अब सिलेबस देखने से मैथ के अंदर, विशेषकर मैथ के अंदर अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसमें ये बात क्लियर हो जाती है कि सिलेबस जहाँ से भी दिया गया है वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन मैथ के अंदर क्या होता है, अक्सर मैंने ये देखा है कि उसके अंदर जो है कि उन्होंने जैसे आपको बता दिया कि इंटीग्रेशन से हमें लेना है, लेकिन कहाँ तक इंटीग्रेशन लेना है भाई। इंटीग्रेशन हमारे पास आप 12th में पढ़ते हैं, बीएससी में पढ़ते हैं, एमएससी के भी अंदर उसका पार्ट दिया है, जेई के भी अंदर पार्ट दिया है, अदर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर उसका पार्ट दिया है। तो जो इंटीग्रेशन हमें पढ़ना है वो खासकर कहाँ तक पढ़ना है ये बात हमें नहीं पता चलती है सिलेबस के अकॉर्डिंग। बस उन्होंने दे दिया होता है कि इंटीग्रेशन का यहाँ से हम पूछ लेंगे, बट ये कंफर्म नहीं हो पाता है कि वो इंटीग्रेशन जो पूछा जाएगा वो कहाँ से पूछा जाएगा। बात क्लियर समझ पा रहे हैं? तो उसी के लिए हम लोग ये चर्चा करेंगे कि सिलेबस के बाद हमें क्या करना है। सिलेबस के बाद जो दूसरा फेज हमारा रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि यहाँ पर हम लोग PYQ की एक बुक उठाएंगे और PYQ की बुक्स को एक बार जरूर एनालिसिस करेंगे, देखेंगे उसको, ठीक है, समझेंगे कि उसमें क्या दे रखा है, कहाँ से उन्होंने क्वेश्चन बनाए। अब आप सोच रहे होंगे कि सीधा सिलेबस के बाद PYQ में इसलिए कह रहा हूं कि हमने सिलेबस देखा, सिलेबस देखने के बाद हमें ये तो पता चला इन टॉपिक्स के क्वेश्चन आने हैं, लेकिन वो क्वेश्चन किस लेवल के होंगे ये बात बताएगी PYQ की बुक। बात क्लियर है? PYQ की बुक्स को बिना देखे आप ये नहीं बता सकते हैं कि जो क्वेश्चंस का लेवल रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है। तो हमें एक कोई भी PYQ बुक ले लेनी है, बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, तो जो आपको अच्छी लगती है PYQ की बुक खरीदेंगे। बात क्लियर है? नेक्स्ट फेज में हमारा रहेगा रिवीजन पार्ट। रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन आप ये समझ लीजिए कि आपने बहुत सारे टेस्ट पेपर लगा लिए हैं, अगर रिवीजन नहीं किया है तो वो किसी काम का नहीं है। आप मॉक टेस्ट पेपर में नहीं कर पाओगे बेहतर जब ही कर पाओगे जब आप रिवीजन करोगे। रिवीजन इतना कि आपके दिमाग में क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत आ जाए कि हमें क्या करना है इसमें। बात क्लियर हो रही है?
इसी चीज को लेके हम लोग नेक्स्ट फेजेस में काफी बेहतरीन चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आगे हम लोग। सबसे पहले हमने दिया यहाँ पर कुछ बुक्स के बारे में सजेशन दिया है कि स्टेप फर्स्ट जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है PYQ बुक। PYQ बुक जो है 2 प्रकार की आ रही है यहाँ पर, वैसे तो बहुत है लेकिन जो मुझे अच्छी लगती है वो 2 बुक्स हैं। या तो यूथ कंपटीशन टाइम्स ले लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर देख रहे होंगे TGT, PGT, GIC, LT ग्रेड, ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बात क्लियर है? तो ये 2 तरीके की बुक्स आपके पास अवेलेबल है। एक तो ये यूथ कंपटीशन की, एक आती है घटना चक्र की। आई होप बात समझ में आ गई होगी। एक हमारे पास कौन सी आ जाएगी? घटना चक्र की। ठीक है, तो 2 तरीके की बुक्स हमें यहाँ पर मिल जाती हैं, राइट। तो हमें या तो यूथ खरीदनी है या फिर घटना चक्र खरीदनी है, या दोनों ही खरीदनी है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बात समझ पा रहे हैं आप? चाहे तो यूथ खरीदिए, चाहे घटना चक्र खरीदिए, जो मर्जी चाहे आप वो खरीद सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर 2 में से कोई आप एक बुक खरीद लेंगे, चाहे तो यूथ की या घटना चक्र की, ठीक है। और इसको देखेंगे सारे, आपको क्वेश्चंस देखने हैं कि कहाँ से आ रहा है, उस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले सिलेबस देख लिया, उसके बाद इन बुक्स को देखना है, इसमें वो टॉपिक्स देखने हैं जहाँ जो सिलेबस में आपको दिए। वैसे इसमें सारे PYQ है, तो फिर वही टॉप जो सिलेबस में दिए गए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, राइट। बट आपको फिर भी क्वेश्चंस का लेवल देखना है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप सेकेंड है। कुछ हमने बुक्स यहाँ पर बता रखी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर एग्जाम को क्लियर करना है तो ये बुक्स आपके पास होनी चाहिए। बिना इनके तो शायद ही हो जाए, ठीक है, किसी ने कर लिया हो गया हो शायद ही। लेकिन ये बुक्स आपके पास, अगर मैथमेटिक्स, खासकर हम लोग मैथ की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग मैथ्स के बुक्स के बारे में ही बात करेंगे। बात क्लियर है? सिर्फ मैथ की बुक्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर कुछ हमने बेहतरीन बुक्स बता रखी हैं, जैसे ये जो आपको दिख रही हैं 6 बुक्स, जो ओल्ड वाली बुक्स हैं, जो बहुत पहले 2011-12 में 13 तक समथिंग चलती रही। उसके बाद सिलेबस चेंज हो गया और बंद हो गई। तो सिलेबस चेंज होने के बाद NCERT तो बाद में बना था, उसके बीच में दूसरी बुक्स आई थी, बट इन्हीं के राइटर्स की बुक्स थी, लेकिन कंबाइंड सिलेबस हो गया था, 2 बुक्स हो गई थी। लेकिन सबसे बेहतर अगर सीखना है तो आपको 12th की ये बुक्स होनी चाहिए। अगर आपने TGT या PGT में, DSB किसी में भी एग्जाम आपको देना है, राइट है। तो यहाँ पर पहली हमने बुक्स लगा रखी है बीजगणित की, ठीक है। दूसरी बुक्स है ट्रिग्नोमेट्री की, निर्देशांक ज्यामिति, कैलकुलस, गति विज्ञान और स्थित तथा सदिश विश्लेषण। इसमें कुल मिलाकर का आपका 80% सिलेबस कवर हो जाता है, राइट। आपका इन बुक्स से जो 6 ओल्ड वाली बुक्स हमने लगा रखी हैं, इनमें 80% सिलेबस आपका कवर हो जाता है। आप कहोगे 20% सिलेबस कहाँ? 20% के लिए आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे 9th की बुक लगा रखी है मैंने यहाँ पर, ठीक है। एक छोटा सा 9th से टॉपिक आता है, अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं बेहतर है। हालांकि 9th से इतना खास नहीं पूछा जाएगा, एक छोटी मोटी क्वेश्चंस है जिसमें आप अगर मैथ से पढ़े हैं तो सभी को पता ही होगा इतना तो, ठीक है। मैथ के हर बच्चे को इतना ज्ञान होता है भाई, वहाँ तक कैसे पहुँचता है। आपने ग्रेजुएशन किया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, अदर भी कुछ किया होगा, काफ़ी साल से आप उसमें रन कर रहे होंगे। तो मुझे नहीं लगता है बेसिक 9th या आपको 10th बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। बट अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको ज्ञान नहीं है, नहीं कर पा रहा है, तो फिर ये बुक्स आप पढ़ सकते हो। ये हिंदी में भी अवेलेबल है, मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लगा रखी हैं। आप हिंदी में पढ़ सकते हो चाहे इंग्लिश में पढ़ सकते हो, दोनों प्रकार से NCERT की बुक्स मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 9th की बुक हो गई मैथमेटिक्स की, ये 10th की बुक्स हो गई, ये 11th की बुक्स हो गई, ये 12th में 2 बुक्स होती हैं, राइट। 12th में कितनी बुक्स हैं? 2 बुक्स हैं। तो ये दोनों आपको पढ़ लेनी है, राइट है। ये तो 12th का पार्ट हो गया सारा का सारा, कि 12th में इतनी बुक्स आपको पढ़नी है, 12th में और 9th और 10th में। बात क्लियर है? ये बुक्स बहुत ही बेहतरीन है। आप इसमें, अच्छा, ये बुक्स पढ़ने के बाद जो ऊपर मैंने ये वाली
जो ओल्ड वाली बुक्स लगा रखी हैं, ये बुक्स पढ़ने के बाद आप अगर इन नीचे वाली बुक्स जो पढ़ते हो 12th की, ये वाली बुक्स, ठीक है, उसके बाद अगर आप इन बुक्स को पढ़ते हो तो भाई इनमें बहुत कुछ नहीं है, सब ऊपर वाली बुक्सों से मिलते जुलते ही क्वेश्चन दिए गए हैं। लेकिन एक बार इनको भी आप पढ़ लेंगे, इनमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए हैं जो बहुत बेहतरीन दिए हैं, खासकर अगर आप 11th और 12th की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी इसमें बेहतरीन क्वेश्चंस दिए गए। अब हम लोग चलते हैं, जो 20% का सिलेबस है वो कैसे कवर करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा बुक्स लगा रखी हैं, ठीक है, 2 बुक्स मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं, बहुत सारी बुक्स के बारे में यहाँ पर मैंने नहीं बात की है। सबसे मुझे जो आज के टाइम तक, बहुत टाइम से मैंने इस बुक को पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, बहुत मज़ा भी आ रहा है इस बुक को पढ़ने में, मुझसे बहुत ही अच्छी कोई अगर बुक लगी है आज तक पढ़ने में तो भाई मैथ की ये बुक, ये जो दी गई है ना RD शर्मा, सबसे मुझे बेहतर आज तक पढ़ने में ये बुक्स लगी है भाई। ये बुक्स जो अभी आती हैं उन बुक्स से थोड़ी सी डिफरेंस है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स जरूर लिखा है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की बुक्स नहीं है। इसका कवर पेज चेंज किया गया है, मुझे ये नई मिली थी, मुझे भी पुरानी मिली थी, तो भाई मैंने उसको पढ़ा, देखा, बहुत समझा, काफ़ी इसमें बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया है। इसमें कुल मिलाकर के इस टाइप से कॉन्सेप्ट दिया है कि सबसे पहले उन्होंने सारा जो मटेरियल्स है वो बता रखा है, बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, मतलब फार्मूला कैसे ड्राइव किया गया है, कैसे क्वेश्चंस लगाने हैं, इसके अंदर सारी वो चीज़ें की गई हैं। और मेरे ख्याल से ये बुक में ऐसे करीब 65 से 70 चैप्टर्स दे रखे हैं, सॉरी इसमें 65 से 70 चैप्टर के करीब दे रखे हैं। और प्रत्येक चैप्टर पे अगर समथिंग हम बात करते हैं तो ऐसे कम से कम 500 क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, 500 क्वेश्चन, और विद एग्जाम्पल्स, ठीक है, विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पर 65 से 70 चैप्टर है। एक चैप्टर के अंदर ये जो कहानी मैंने बताई है वो एक चैप्टर के अंदर बताई है, 500 क्वेश्चन विद एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, क्वेश्चंस भी दिए हैं, ऑब्जेक्टिव भी दिए हैं, सॉल्यूशन करके भी दिए हैं। तो ये बुक मुझे लगता है बहुत ही अच्छी बुक है। जिसने ये बुक नहीं पढ़ी समझ लो भाई, मुझे लगता है मैथ में बेस्ट बुक, बहुत ही बेहतरीन बुक है। आप सब पढ़ोगे तो देखोगे, ठीक है। बस मुझे पढ़ने में अच्छी लगी तो मैंने यहाँ पर बताया है, बाकी विशेषकर मुझे इस बुक से वो मतलब नहीं है, मुझे बस पढ़ने में अच्छी लगी है, ठीक है। आप खुद चेक कर सकते हो क्या है। अच्छा, इसके बाद अगर किसी को वेक्टर का पोर्शन सीखना है, ठीक से सीखना है, किसी को वेक्टर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये जो बुक मैंने यहाँ पर दिखाई है भाई, आप देख सकते हैं ये वाली बुक, ये खासकर जीतेवानी की बुक है, ठीक है, जीतेवानी की, और जेई एडवांस की बुक है। देख रहे होंगे आप किसकी बुक है, जेई एडवांस की बुक है। लेकिन आप ऐसा नहीं मानेंगे ये जेई एडवांस के लिए बनी है भाई। इसको जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जेई एडवांस के लिए नहीं बनी है, एक खासकर टीजी और पीजी एग्जाम के लिए ही बनी है। जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे कि हाँ सच में ये बुक्स जो है जेई एडवांस के लिए तो है, वो बात ठीक है, लेकिन ये टीजी और पीजी एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको वेक्टर का पोर्शन सीखना है, वेक्टर के अंदर कुछ भी आपको सीखना है, तो आप इस बुक्स को ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसमें वेक्टर और जियोमेट्री दोनों का पार्ट कवर किया गया है। बहुत ही बेहतरीन बुक है, जब आप एक बार पढ़ेंगे तो जरूर बताएंगे कि ये बुक्स कैसी है, राइट। नेक्स्ट फेजेस में हम लोग चलते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन की वो बुक्स जिसमें 20% का पार्ट आना है, ठीक है, 20% का पार्ट आना है, वो ग्रेजुएशन की बुक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ग्रेजुएशन की बहुत सारी बुक्स हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी लेंथी बुक्स हम कैसे पढ़ पाएंगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तो पढ़ चुके होंगे, बट जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जल्द में तैयारी जिन लोगों ने शुरू की है,
बुक ऐसे इन सारी बुक्स को पढ़ पाएंगे। सबसे बेहतर तरीका ये है कि आपने जो सिलेबस निकाला था, वो सिलेबस आप देखिए, सिलेबस को आप देखिए, उसमें किस टॉपिक से क्या पूछा गया है ये आप टॉपिक उसमें क्लिक करिए, और फिर आप पीवाईक्यू बुक देखिए उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस उठाए गए, उन क्वेश्चंस को इन बुकों से पढ़ सकते हो। ये बुक्स है खासकर लीनियर अलजेब्रा की, काफी बेहतर बुक है लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस की। इसमें सारा लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिसेस आपका कवर हो जाता है। जो सिंह पुंडीर की बुक है काफी बेहतरीन है, आप कोई दूसरी भी बुक्स ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये बुक ठीक है, पढ़ लीजिए इससे भी, या अगर आपको कोई अदर बुक्स अच्छी लगती है तो वो पढ़ लीजिए, राइट। अगली बुक हमारे पास है कैलकुलस की, जो एसजे पब्लिकेशन में आती है, ठीक है। ये काफी बेहतर बुक है, काफी ग्रेजुएशन के टाइम मैंने भी पढ़ी थी, ठीक है, काफी बेहतर बुक है और बहुत ही अच्छी है। इसमें कैलकुलस का पार्ट काफी खूबसूरत तरीके से दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हमने मैकेनिक्स की बुक लगा रखी है। मैकेनिक्स से एक छोटा सा पार्ट जो खासकर यूपी पीजीटी में आता है वो यहाँ से कवर कर सकते हैं आप, सिर्फ यूपी पीजीटी में ही आता है, बाकी में यहाँ से नहीं आता है, राइट। तो एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें आप जब सिलेबस देखोगे उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे कि इसमें से क्या पढ़ना है। पूरी बुक्स नहीं पढ़नी है भाई ये सब, इसमें आप सिलेबस देखिए और वहां से अपना मटेरियल देखिए कि हमें क्या पढ़ना है, वो टॉपिक जाइए, टॉपिक में भी कौन से क्वेश्चंस हमको पढ़ने हैं ये बात पीवाईक्यू में पता करिए और फिर उस टाइप के क्वेश्चंस आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट फेज की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर रियल एनालिसिस है। भाई अभी एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है, एलटी ग्रेड का दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, तो यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है रियल एनालिसिस में, बहुत ही बेहतरीन, तो यहाँ से आप उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। एक मैंने ये भी बुक बता रखी है लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस की। ऐसा होता है कि किसी बुक्स में कोई सा पार्ट अच्छा होता है, किसी में वो पार्ट उतना अच्छा नहीं दिया होता है, तो अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा है। इसमें भी कुछ जो पार्ट दिए गए हैं वो काफी बेहतरीन तरीके से दिए गए हैं, बात समझ पा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास एक बुक है लीनियर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये भी काफी अच्छी बुक है जो कि विज्ञान बोध पब्लिकेशन की है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये विज्ञान बोध पब्लिकेशन की है, ये कृष्णा पब्लिकेशन की हो गई, ठीक है, ये विज्ञान बोध पब्लिकेशन की है। मुझे लगता है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मुझे ये जो विज्ञान बोध वालों ने बुक बनाई है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री की, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, कई बार मैंने इसको पढ़ा है, आप पढ़ेंगे तो बताएंगे, बहुत बेहतरीन बुक है, एक बार इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी बुक है, मतलब बहुत सारी बुक्स मैंने स्टडी की हैं, उसके बाद मुझे पता चला कि यही बुक सबसे ज्यादा अच्छी है, इसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो बहुत अच्छे दिए गए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको डिफरेंशियल, भैया डिफरेंशियल इक्वेशन काफी बड़ा पार्ट है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो यूपी पीजीटी में पूछे जाते हैं तो वो आप यहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है। यूपी पीजीटी के लिए बहुत ही अच्छी बुक्स है, इसमें वो सारा दिया है जो पीजीटी के अंतर्गत आता है। अगली बुक हमारे पास है वेक्टर कैलकुलस एंड जियोमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस। ये भी बुक काफी अच्छी है, आप पढ़ेंगे जरूर, इसको देखेंगे। यहाँ से आपको जैसे 3 डायमेंशन के बारे में पढ़ लेना है, जैसे कोन हो गया, स्फेयर हो गया, कोनिकाइड हो गए, सिलेंडर हो गया, इस टाइप के जो क्वेश्चन यूपी पीजीटी में पूछे जाते हैं वो आप यहाँ से कवर कर लेंगे। इसके बाद एक बुक है फंक्शन से कम्प्लेक्स वेरिएबल, फंक्शन से कम्प्लेक्स वेरिएबल, ये गोयल एंड गुप्ता की बुक है जो प्रगति पब्लिकेशन की आती है, काफी बेहतरीन बुक है, आप पढ़ेंगे देखेंगे। इसमें एक पार्ट दिया गया है, जब कभी खास एलटी ग्रेड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर, इसके अंदर जैसे सिमिलरिटी का आ जाता है या सीआर इक्वेशन का आ जाता है, वो ये कहते हैं कि ये क्वेश्चन जो है हमारा सिंगुलरिटी के अंतर्गत जो क्वेश्चन बनता है, इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए होते हैं, ठीक है। तो खासकर एक ही चैप्टर आने वाला है जो शुरू का एक चैप्टर है, उसको अगर आप पढ़ लेते हो तो हो जाएगा, ठीक है। शुरू का ही चैप्टर आपको पढ़ना है इसमें। इसके बाद हमें क्या करना है, ऐसे इस टाइप से आपको नोट्स बना लेने हैं, जितना भी आपने सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था भाई, सिलेबस का,
सबसे पहला पॉइंट क्या था, सिलेबस का। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, पीवाईक्यू बुक। और अब तीसरा जो स्टेप रहने वाला है यहाँ पर नोट्स का रहने वाला है। नोट्स के बिना तो मुझे लगता है होना पॉसिबल ही नहीं है। हो भी सकता है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन जो मेरा मानना है कि नोट्स आपके पास जरूर होने चाहिए। नोट्स क्या करते हैं, आपकी मदद करते हैं एग्जाम के टाइम और उसको रिवाइज करने में बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें। आप इतनी सारी बुक्स को अगर पढ़ोगे, बार बार ढूंढ के रखोगे, फिर पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। उन टॉपिक्स पे जाओगे फिर पढ़ोगे, तो उससे अच्छा है कि आप नोट्स बना लीजिए, राइट। तो यहाँ पर एक नोट्स मैंने दिखाया है, तो इस टाइप से आप अपनी जैसा भी आपको अच्छा लगता है, शॉर्ट नोट्स, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स या थोड़ा थ्योरी के साथ में, जो भी आपको समझ में आता है वैसा आप एक नोट्स बना लीजिए। नोट्स जैसे यहाँ पर मैंने जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन का दिखाया है, ठीक है। तो आप ऐसे करके कोई भी एक अपना नोट्स बनाते चलेंगे, सारे सिलेबस को कवर कर लेंगे नोट्स के साथ में। और फिर क्या करेंगे, जब सारा नोट्स बन जाए, सारे सिलेबस का नोट्स बन जाए, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी वहां पर डाल देने हैं आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डाल देने हैं। सारी बुक्स पढ़ने के बाद जो नोट्स बने, फिर आपको सारी बुक्स हटा के रख देनी है और नोट्स को आप बार बार पढ़ते रहेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे। आप मैक्सिमम बार नोट्स को पढ़ेंगे। आप क्या करेंगे, मैक्सिमम नोट्स को पढ़ेंगे। बात क्लियर है। अगर आप मैक्सिमम बार नोट्स को पढ़ते हैं तो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, सारी की सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, नए क्वेश्चंस पेपर, प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करेंगे। अगर हमसे किसी टॉपिक का क्वेश्चंस नहीं लगता है तो फिर हम अपने नोट्स में देखेंगे कि हम क्या भूल जाते हैं, क्या नहीं भूल जाते हैं, वो सारी चीजें करते जाएंगे। मैक्सिमम रिवीजन करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम रिवीजन, भाई ये तो एक तरीके से वो कहते हैं ना, बॉर्नवीटा की कहानी बच्चों को पिलाया जाता है, वैसी कहानी है मैक्सिमम रिवीजन, ठीक है। मैक्सिमम रिवीजन करना है, जब तक करना है जब तक एग्जाम खत्म ना हो जाए, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। आज के लिए इतना ही काफी था भाई। सभी लोगों के लिए मैंने बुक्स प्रोवाइड करा दी है, बहुत सारे अच्छे ढंग से वो सारी बुक्स पढ़ लेनी है आप सभी को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद, यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ में फिर। जय हिंद, जय भारत।